बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्मा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहमों का बादशाह है। धरतीवासी भाइयों एवं बहनों, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग पढ़ लिख कर के भी हर एक चीज़ को मिट्टी में मिला दिए हैं। आप लोग दोबारा पढ़ाई चालू करें और हर एक चीज़ को समझा करें। मूर्ति पूजक हो या मस्जिद पूजक, इन दोनों में बहुत बड़ी कमियां हैं। ये दोनों ने ही बहुत बड़े लंबे चौड़े फतवा देते हैं। इन दोनों का कहने का अनुसार लोग बहुत बड़ा नुकसान में पड़े हुए हैं। पंडित जी कहते हैं हनुमान जी को पूजने के लिए जाओ तो नंगुटिया मार के जाओ, और वही पंडित जी हनुमान जी का तस्वीर तुम्हारे गले में लटका देता है। क्या तुम उस तस्वीर को लेकर के बीबी के पास नहीं सोता? तुम उस तस्वीर को लेकर के लेटरिन नहीं जाता? उस तस्वीर को गले में लटका करके तुम शराब पीने नहीं जाता? उस तस्वीर को लटका करके तुम सूद ब्याज हराम नहीं करते? ये पंडित लोग हराम और गंदगी फैला के रखे हैं। ये मस्जिद पूजक भी ऐसे ही हैं। ये कहते हैं कुरान को छुओ लेकिन पवित्र साफ सुथरा हो के छुओ। अच्छी बात है पंडित जी, और अच्छी बात है ये तुम्हारी मुल्ला जी भी, लेकिन आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गाड़ियों में लिख देते हैं। इसका मतलब पूरा हो गया अल्लाह और मोहम्मद की जो बेद दी गई है वो आपने गाड़ी में लटका दिए, और उसमें बैठ कर के अब बीबी बच्चा लेकर के मस्ती कर रहे हैं। लेटरिन पेशाब के ऊपर से जाते हैं, सूद ब्याज खा के उसी गाड़ी में जाते हैं, दोस्त यार को वही गाड़ी देते हैं। आपको शर्म है? छी! तुम्हारे जैसे गंदे लोगों को बिल्कुल गंदे पानी में जाके डूब के मर जाना चाहिए। कोई भी, चाहे मूर्ति पूजक हो या फिर वो मस्जिद पूजक हो, ये दोनों में से दोनों ही नादान है। ये दोनों इंसान ससुर को ससुर छोड़ करके वो पिताजी बोलते हैं। ये ससुर का बेटी ससुर अगर पिताजी होते हैं तो उनकी बेटी तुम्हारी बहन होती है। मामा के लड़की से शादी करके, मामा का लड़की से ब्याह करके उसको पत्नी अगर बना लिए हैं तो मामा को दोबारा मामा ना बोले, कृपया करके उसको ससुर बोले, वरना वो तुम्हारी बहन है। और तुम हराम चीज़ को लेकर के तुम अपनी बिछाना, अपनी बिस्तर में तुम मौज मस्ती कर रहे हो। तुम पक्का जहन्नमी हो। आप लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। आप लोग ये सारी कमियां को दूर करें। हाँ, गाड़ियों हो या किसी चीज़ में आपको अगर लिखना हो तो आई एम इंडियन सिटीजन, या फिर आप लिखिए जय भारत, जय बिहार, जय यूपी, जय महाराष्ट्र, जय पूर्णिया, जय कटिहार। आपने किसी प्रकार की कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की तस्वीर या फिर देवी देवताओं की नाम या जय माता दी आप अगर गाड़ी में लिखते हैं, जय के मतलब मैं कसम खाता हूँ, और माता जी के मतलब तू ही मेरी माता जी है। जय माता जी के मतलब हुआ मैं कसम खाता हूँ कि तू मेरी माता जी है। जब आपने उसको माता जी बना लिए तो फिर उनको सवारी कैसे बना देते हैं? आपने जब कुरान को पवित्र होकर छूने के लिए कहते हैं तो फिर गाड़ी में आप कुरान लटका करके लेटरिन पेशाब के ऊपर क्यों चलते हैं? आप दोनों इंसान, एक बेईमान और एक है शैतान, ये दोनों एक ही जुमले का लोग हैं और ये दोनों हराम खाने वाले हैं। या रब्बुल आलमीन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, या रब्बुल आलमीन तो इन सभी बंदों को कुरान पढ़ने की, वेद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इन सब को सूरा निसा में लिख करके आपने दे चुके हैं। ये सूरा निसा इन लोगों को पढ़ने की तौफीक अता फरमा, ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि ससुर को ससुर बोलना चाहिए या फिर उनको पिताजी बोलना चाहिए। आप अगर ससुर को पिताजी बोलते हैं तो उनकी बेटी आपकी बहन है और आप हराम नस्ल ले करके आप सोते हैं। अल्लाह तू हर किसी को माफ़ कर और हर किसी को वेद की जानकारी दे, और हर किसी को तुम उतना क्षमता दे अल्लाह, ताकि वो वेद पढ़ सके। अल्लाह आमीन।